कहते हैं कि किसान की खटिया, गरीब की बिटिया और हमारी चुटिया का रक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब के बीच आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। अभी तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं करा है। यहाँ पे देखो विधायक जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है। इधर बनना है वो चंबल पुल पर। पहले हमारी बहन बेटियां अगर रात में निकलती थी उनके साथ वारदात हो जाती। आज हमारी बहन बेटी अगर रात में 2 बजे भी निकलती है तो उसे पता है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। की सरकार में तो केवल गुंडागर्दी होती है, बस विकास कहाँ। विकास की गंगा तो योगी जी ने बहाई है, बहुत काम कराया है। और क्या, आम पब्लिक जो है, सामान्य वर्ग का आदमी 3 चीजों से सुखी है। एक तो लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जो अतिक्रमणधारी थे, जो कब्जाधारी थे, वो बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। हमारे जो सीनियर है, हमारे पिताजी लोग हैं, उनके आप किसी भी जनरेशन वाले से बात करिए, सब यही बात करते हैं कि हाँ उधर गोली चल गई थी, इधर मर्डर हो गया था। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके का एक भी कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ इस तरीके की कहीं बात सुनने में नहीं आती। नमस्कार, द न्यूज़ पेटी देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद हैं जनपद इटावा में और आज यहां पर 604 करोड़ की लागत से सीएम योगी बहुत बड़ी यहां पे सौगात देने वाले हैं। 128 परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण किया जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय अभी सीएम योगी के आने में घंटों वक्त है, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है अभी से यहाँ पर पहुँच चुका है और धीरे धीरे जो जनता है इस पंडाल में आ रही है। चारों तरफ जो यहाँ के लोग हैं वो सीएम योगी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए इस जनसभा में इकट्ठा होने वाले हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 9 साल में योगी सरकार ने किस तरीके से जनपद इटावा का विकास किया है और इटावा कितना विकास कर रहा है। तो तमाम यहाँ पे जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि योगी सरकार जो आज इतनी बड़ी सौगात दे रही है जनपद इटावा को, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। इटावा के प्रत्येक जो इटावा के वासी हैं सभी बहुत हर्ष का, पूरे उल्लास के साथ सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो भी हमारे यहाँ विकास की परियोजना, लगभग 128 परियोजनाओं में 604 करोड़ की जो हम सभी को विकास की गंगा धारा में बहने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी तीनों विधानसभाओं के सभी यहाँ पर आम जनमानस सभी एकत्रित हैं। बहुत हर्ष का विषय है। कहा जाता है कि सपा का गढ़ है ये और सपा सरकार में कितना विकास हुआ और जब से योगी सरकार आई है तब से इस क्षेत्र में आप कितना विकास देख रहे हैं। गढ़ है नहीं, गढ़ हुआ करता था। अच्छा, जब गुंडा राज था, शिवपाल सिंह का नारा है खाली प्लाट हमारा, ऐसे विषय चलते थे, मुलायम सिंह का नारा है, तब गढ़ हुआ करता था। अब गढ़ नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शी सरकार है, बेटियों को सुरक्षित है। कहते हैं कि किसान की खटिया, गरीब की बिटिया और हमारी चुटिया का रक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब के बीच आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। कितना बदलाव देख रहे हैं। जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी वो कितना बदलाव आ गया जब से योगी सरकार आई है। सबसे बड़ा बदलाव सुरक्षा का है। सुरक्षा जो सरकार दे दे, मैं मानता हूँ वो सरकार सबसे अच्छी सरकार कहलाती है। अब बदलाव ही बदलाव है। इटावा जहाँ लगभग 3 एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला इटावा पहला जिला बनेगा, जहाँ इटावा चौतरफा विकास की लहर दिख रही है। आप किसी विधानसभा में चले जाइए, हर विधानसभा में एक विकास का मुद्दा लोगों ने, चाहे राशन कार्ड से लेकर सुरक्षा से लेकर, कहीं भी ऐसा विषय नहीं है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का कार्यक्रम नहीं दिख रहा हो, ऐसा मानना है। क्या नाम हुआ भैया? बताओ। अतन प्रताप सिंह। कितना विकास देख रहे हैं। इतनी बड़ी सौगात आज आपके जनपद को मिल रहा है। 3 विधानसभा में इतने बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसके पहले की सरकारों में इतना ध्यान दिया जाता था क्या आपके क्षेत्रों में? अभी तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं करा है। यहाँ पे देखो विधायक जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है। इधर बनना है वो चंबल पुल पर। चंबल पुल पर जो पुल टूट जाता था वहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज बनना है, जो अभी तक किसी ने नहीं बनवा पाया। वो विदेशों में बनता है सिग्नेचर पुल, वो बना है। हमारे यहाँ पर विजयनगर फाटक पे जहाँ जाम लगता था वहाँ पे ओवर ब्रिज बनवा दिया। सरकार की देन है, हमारी भाजपा सरकार की, आदरणीय विधायक जी की देन है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस सरकार में कोई विकास नहीं हो रही है, हमारे कामों का फीता काटते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार। अखिलेश यादव के जमाने में तो वहाँ पे नचती थी, बाजार में, सेफाई में, मेला में। यहाँ पे देखिए कितना विकास हो रहा है, कितनी सड़कें बनी हुई हैं। गांव में देखिए जाकर कितना विकास हो रहा है। हर गांव में सड़क बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को कोई परेशानी नहीं है। क्या लगता है जब से योगी सरकार आई है किस तरीके का बदलाव हुआ है यूपी में और आपके इटावा में? आप देख सकते हैं पहले हमारी बहन बेटियां अगर रात में निकलती थी उनके साथ वारदात हो जाती। आज हमारी बहन बेटी अगर रात में 2 बजे भी निकलती है तो उसे पता है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं।
तो इसके लिए भय मुक्त हो चुका है, अपराधियों का काम हो चुका है, सीधे अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है हमारी सरकार में। तो खैर जो योगी जी की सरकार में हुआ है वो किसी की सरकार में नहीं हुआ। भय मुक्त वातावरण आप देख सकते हैं, अतीक अहमद जैसे, आजम खान जैसे लोगों को कहाँ पहुँचा दिया योगी जी ने। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारा काम बोलता है, और 27 में कह रहे हैं साइकिल रफ्तार भरने वाली है, बाबा का बुलडोजर पंचर हो जाएगा। वो 27 में उनकी साइकिल पहले ही पंचर हो चुकी है और बाबा का बुलडोजर तो आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी के साथ। और वो जो सपना देख रहे हैं 27 तो छोड़ो, 47 तक वो आने वाले नहीं हैं। अच्छा, 47 तक भाजपा भगवे में रहने वाला है। आरोप लगता है, कहा जाता है कि योगी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिदों की बात होती है, कोई विकास से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर देश में अगर योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, राम मंदिर जैसा मुद्दा 500 वर्ष से जहाँ राम लला जी टेंट में विराजमान थे, आज आप देख सकते हैं भव्य मंदिर जिसमें हम सभी सनातनी लोगों को गर्व का विषय है। जो कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी। आप देख सकते हैं अपनी भाजपा सरकार आते ही। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी 27 में, हम अयोध्या को और भव्य बनाएंगे। हमने आपको बताया तो 47 का सपना वो छोड़ दें, 47 तक वो दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे अखिलेश यादव। केवल भगवा में रहेगा। क्या सोचती है इटावा की जो जनता है, क्या लगता है इटावा में साइकिल रफ्तार भरेगा या बाबा का बुलडोजर ही चलेगा? बाबा का बुलडोजर चलेगा, चारों खाने चित्त कर देंगे समाजवादी पार्टी को और प्रचंड बहुमत के साथ तीनों विधानसभा जीतेंगे हम लोग इस बार जी। मतलब बाबा का बुलडोजर ही रफ्तार भरेगा? बिल्कुल, बाबा का बुलडोजर ही चलेगा और कोई है नहीं, विकल्प नहीं है कोई और। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 27 में पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार बनने जा रही है। वो हमने बताया तो आपको, बार बार बता तो रहे, 2047 का सब देख रहे हैं, 47 तक भूल जाएं। वो केवल भाजपा ही रहेगी, चाहे प्रदेश में या केंद्र में, हर जगह भाजपा ही रहेगी। अब सनातन जाग चुका है हर व्यक्ति का। ठीक है, क्या नाम हुआ? राघवेंद्र सिंह राजावत। कितना विकास देखते हैं आप इस क्षेत्र में जब से योगी सरकार आई है? 9 सालों में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ, बहुत अच्छा। जब से योगी जी की सरकार आई बहुत विकास हुआ। सबसे अच्छा तो ये हुआ कि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मैनपुरी इटावा में हमने जो विकास कराया है, योगी सरकार में कभी वैसा विकास नहीं हो पाएगा। उनकी सरकार में तो केवल गुंडागर्दी होती है, बस विकास कहाँ? विकास की गंगा तो योगी जी ने बहाई है, बहुत काम कराया है। और क्या, योगी जी की सरकार में अपराध बिल्कुल, कितना लगाम है अपराध पे, बहुत ज़्यादा। और अखिलेश जी के में तो सरकार बनते ही अपराध चालू हो जाता है, बहुत अपराध होता है और बहुत विकास कराया है। क्या लगता है 27 में आप लोग किसको देखना चाहते हैं यहाँ की इटावा की जनता? योगी जी को बनाएंगे, योगी जी को बनाएंगे। कितना बदलाव देख रहे हैं योगी सरकार में? कहा जाता है बहन बेटियां पहले की सरकार में ज्यादा सुरक्षित थी या आपकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित है? माननीय योगी जी के जो तत्वाधान में जो सरकार बनी है उसमें ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं। और आम पब्लिक जो है सामान्य वर्ग का आदमी 3 चीज़ों से सुखी है। एक तो लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जो अतिक्रमणधारी थे, जो कब्जाधारी थे, वो बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। इसलिए सब जगह चैन ही चैन चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रही है। ऐसा वो क्या है, सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, और मुंगेरी लाल के सपने तो सपने ही होते हैं। आपने टीवी में ऐसी एपिसोड देखा होगा, नहीं नेट पे आप देख लेना, सपने तो सपने ही होते हैं। रात में देखे सवेरे खत्म, उनका काम है सपना देखना। आप तो 27 में आप लोग किसको देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ एनी डे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो विकास हमने कराया है वो कोई करा नहीं पाएगा। देखिए, ऐसा है कि विकास कराना उनका काम है और सभी चीफ मिनिस्टर्स का काम है। फिर पब्लिक का काम क्या है कि उसमें जज करना कि हमें कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता है। अखिलेश यादव जी ने भी बहुत अच्छे काम कराए, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने काम नहीं कराए, लेकिन एक जो कोर इशू है जो अभी भी सपा का है, वो अभी भी यही है कि जैसे हम लोग व्यापारी हैं, तो हम लोग जब भी कोई व्यापार करते हैं सबसे पहली चीज़ हम ये चाहते हैं कि अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप भी देखोगे वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो तभी होते हैं जब किसी देश की गवर्नमेंट स्टेबल होती है, कोई कुछ होता है। ऐसे ही अगर इटावा में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको व्यापार में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी सबसे पहला क्राइटेरिया। क्या लग रहा है मौजूदा जो सरकार है, योगी सरकार, आप लोग को सुरक्षा मुहैया करा रही है पर्याप्त?
बहुत अच्छी सुरक्षा करा रही है। और यही रीज़न है, अगर आप देखोगे हिस्ट्री उठा के तो आप देखोगे यूपी की एक आदत रही है हर 5 साल में सरकार बदल देती है, लेकिन अभी आपने देखा योगी जी की सरकार में 2 बार लगातार सरकार बनी है और तीसरी बार भी बनने के पूरे चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है, मेहनत हमें अभी भी करनी है, कंपटीशन अभी भी अच्छा है। अखिलेश भी अपना पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और यही काम है एक नेता का, एक पार्टी का। कितनी लड़ाई देख रहे हैं दोनों लोग में, एक तरफ जहां अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ जो सरकार, मौजूदा सरकार अपने काम को गिना रही है, वहीं विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा काम बोलता था। काम मैं फिर से वही कहूँगा, अखिलेश यादव जी ने भी अच्छा काम करा है, लेकिन जो एक कोर इशू रह गया उनका, वो सेफ्टी का रह गया। योगी जी ने दोनों चीज़ें पूरी कर दी। आप जैसे एक कस्टमर हो, अगर आप किसी जगह जाओ, आप जैसे खाना खाने गए, मान लो आपने कहा कि भाई हमने खाना अच्छा दिया लेकिन आपने सर्विस अच्छी नहीं दी, और एक ने कहा खाना भी अच्छा दिया और सर्विस अच्छी दी, तो आप उस किस दुकान पे जाना प्रेफर करेंगे? सेम लॉजिक है कि इसमें क्या है, सेफ्टी प्लस काम मिला है, उसमें काम मिला था, सेफ्टी नहीं मिली थी। यही एक कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से अखिलेश जी पीछे रह गए हैं। अगर वो अपने इन कोर इशूज़ पे काम करते हैं तो उनको भी पूरा चांस है कि वो अपना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एंड ऑफ द डे यही कहूँगा कि जो पब्लिक की, जनता का विश्वास जीतना है, वो आज नहीं बना, कल नहीं बना, एक दिन में नहीं बना। जो इशू सेफ्टी मतलब सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी। बिल्कुल, और ये मुद्दा रहेगा जब तक आप 10-15 साल किसी से ही पूछ लीजिए। यहाँ पे बहुत कॉमनली लोग बात करते हैं कि ये मर्डर हो गया, ये गोली चल गई है, ये हो गया, वो हो गया। हमारे जो सीनियर है, हमारे पिताजी लोग हैं, उनके आप किसी भी जनरेशन वाले से बात करिए, सब यही बात करते हैं कि हाँ उधर गोली चल गई थी, इधर मर्डर हो गया था। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके का एक भी कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ इस तरीके की कहीं बात सुनने में नहीं आती। हमारी जनरेशन में हमें कहीं सुनने में नहीं आता कि ये इशू हुआ था। मतलब योगी सरकार सुरक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इतनी बड़ी जो यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है, क्यों आई है इतनी भीड़? क्योंकि ऐसा हमारे महाराज जी को जनता चाहती है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और दूसरी बात जो है जमीन मुफ्त, कोई किसी का डर भय नहीं है। हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको देख। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने जो काम किया था वो कोई नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए, हमारे महाराज जी काम कुछ नहीं कर पाए। जो हमारा गढ़ है ये, ऐसा नहीं है। जो हमारा जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो जनता देख रही है, वो अखिलेश जी नहीं कर पाए। हाँ जी। कितना विकास, महिला सुरक्षा है, जीरो टॉलरेंस की जो बात करती है सरकार, किस तरीके से देखते हैं, कितना बदलाव देखे 9 साल में? आप देख रहे हैं, हम लोग शादी ब्याह में रात बरात जाते हैं, कोई डर भय नहीं है, खुले हम जाते हैं, दिल खुल से जाते हैं। पहले क्या होता था, लूटपाट होती थी, वहाँ गोली कट्टे लगा देते थे, जंजीर लूट लेते। आज कोई डर भय नहीं है, उत्तर प्रदेश हमारा मुफ्त है, कोई दिक्कत नहीं है, खुले हम जाते हैं। 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ये किन मुद्दों पे होगा? सबसे ज्यादा जो मुद्दा होगा वो कौन सा होगा? फिर योगी जी आएंगे 27 में। आखिर क्यों, कौन सा काम अच्छा लगता है योगी जी? योगी जी का देखिए सारा काम अच्छा है। उन्हें कोई अगर ज़मीन पे कब्जा है वो कब्जा मुक्त कराई है, और भी चीज़ें हैं, मान लो हमारे नौजवानों को उन्होंने नौकरियां भी दी हैं, और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे योगी जी। आज हमारी धरती पर इटावा बाहर है वो, तो हम उनसे मिलना चाहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं।